बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अब्बास गुल। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप पर अपना ख़ास रहम करम फ़रमाए और अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अभी रमज़ान का महीना गुज़रा है तो इसका ये मतलब नहीं कि हमने 28 या 30 रोज़े रख लिए तो बस हमारा फ़र्ज़ पूरा हो गया और हमने अपने हवास जो हैं वो बरकरार कर लिए। ऐसा नहीं है। अल्लाह पाक ने पूरे निज़ाम के साथ, पूरे साल के साथ रोज़ों को अटैच रखा है, जिसमें आप हर महीने चाँद की 13, 14, 15 का रोज़ा रख सकते हैं। इसमें बड़ी अहमियत है क्योंकि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये रोज़े रखे और इसकी बड़ी तरक्की होती है। इन रोज़ों से आपकी रूहानी तरक्की होती है, आपकी जिस्मानी सफाई होती है, आपके शऊर के हवास जो हैं वो बेहतरीन होते हैं। आप हर बुध का रोज़ा रखें, हर जुमेरात का रोज़ा रखें। अगर आप इसका टोटल करें तो अगर रमज़ान में हमने 29 रोज़े रखे हैं तो 33 रोज़े 11 महीने में हम ये चाँद की तारीख़ों के रखें और फिर हर हफ्ते बुध या जुमेरात का रोज़ा रखें तो 44 रोज़े ये हो जाते हैं। तो ये सारे मिक्स करें तो ये टोटल जमा करें तो 106 रोज़े बनते हैं। और इसके बाद जो है आप मुहर्रम के भी रोज़े रखते हैं, हज के भी रोज़े रखते हैं, रबीउल अव्वल के भी रोज़े रखते हैं और बहुत सारे नफली रोज़े भी रखते हैं। तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह पाक का जो बनाया हुआ निज़ाम है उसमें आप बेहतरीन अपने हवास पे काबू रखते हैं। अपनी सेहत अल्लाह आपको अच्छी करता है, आपके जिस्म की सफाई होती है, आपके अंदर एक पॉजिटिव जो है एनर्जी जमा होती है जिसकी मैं समझता हूँ कि कोई कीमत नहीं है। ना आप जो है किसी के आगे हाथ फैलाते हैं, ना किसी के आगे झुकते हैं, बल्कि अपने रब के आगे झुकते हैं, अपने रब के सवाली बनते हैं। वो आपकी मुरादें पूरी करता है, वो आपके लिए बहुत सारी चीज़ों को वाफर कर देता है जिसके लिए आप परेशान होते हैं। किसी ने मुझे मेल की, कहने लगे कि सर आप अपने इंट्रो में जो आप बहुत अच्छा करते हैं लेकिन आप इसमें कोई ना कोई हर दफ़ा एक टिप ऐसा दिया करें जिससे हमें बहुत फ़ायदा हो। तो आज मैं ये आपको बताता चलूँ कि सूरत फातिहा जो कुरान पाक की पहली सूरत है, इसको अगर आप पढ़ें इसमें बड़े राज हैं। इसकी 7 आयात हैं और ये इसके बारे में मेरे मुर्शद करीम हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि बेटा ये गेट है रूहानियत का भी, रिज़्क़ का भी, उम्र का भी और आपके कुरान के अंदर दाखिल होने का भी, ताकि कुरान आप पर इसी तरह वारद हो जैसे आप समझना चाहते हैं। तो मैंने अर्ज़ की कि हज़ूर ये कैसे इसको पढ़ा जाए या कैसे इसको मैं समझ सकूं। तो आपने फरमाया कि ये जो 7 आयात हैं इसकी जो है अगर आप हरूफ अजद निकालें, न्यूमरोलॉजी में इसका नंबर निकालें तो वो 20 बनता है पूरी सूरत फातिहा का। तो आप 20 दफ़ा जो है सुबह और 20 दफ़ा शाम अगर कोई बंदा इसको पढ़ना शुरू कर दे और समझ के पढ़ना शुरू कर दे तो यकीन जाने आपके अंदर जो है ना नई दुनिया खुल जाएगी। आपको रिस्क की कमी नहीं होगी, आपको कभी जॉबलेस नहीं होंगे, कभी आपके कारोबार में कमी नहीं होगी, कभी आपको परेशानी नहीं होगी, न घरेलू परेशानी होगी, हासदों से आप महफूज रहेंगे, आपके जो दुश्मन हैं वो आपसे दूर रहेंगे, मुंह मोड़ के रखेंगे, आपके लिए कोई हसद करने वाला, गीबत करने वाला, आपकी कोई बुराई करने वाला नहीं होगा। इसके इतने फ़ायदे हैं, इसके इतने फ़ायदे हैं कि मैं बयान नहीं कर सकता। हत्ता कि आप जो है इस सूरत फातिहा से आप रूहानी मकाम भी हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप इस पे अमल करें और फिर मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको इससे क्या फ़ायदा हुआ। ये मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपके पास आने वाली हर वीडियो फ़ौरन मिले और ये अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज हम बात करते हैं वीकली हारोस्कोप की। थोड़ा सा लेट था, मेरा जो बंदा था एडिटर वो अब मुस्करा रहे हैं। ये ईद करने गए थे तो अभी ईद करके आए
तो एक दिन लेट थे, जिसकी वजह से कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से ये वीडियो बने और आप तक पहुँचे। तो इस हफ़्ते जनाब 8 अप्रैल से 14 अप्रैल तक का ये हफ़्ता है, हॉरोस्कोप है, और इसमें आपको आपका हफ़्ता कैसा रहेगा इस पे बात करते हैं। सबसे पहले एरिस की बुर्ज है हमल, और इस हफ़्ते आपको अपनी कुछ थका देने वाली मसरूफियात से वक़्त निकाल कर आराम करना होगा। आपको इस हफ़्ते आराम की ज़रूरत है और अपने घर वालों के साथ एक खुशगवार जो है वो टाइम स्पेंड करना है, गुजारना है। मुश्तरी सियारे का कमर के यानी कि सूरज के कमर बुर्ज के दूसरे घर में मौजूद होना न सिर्फ आपकी अंदरूनी खुशी में इजाफ़ा करेगा बल्कि आपके काम करने की सलाहियत में भी तरक्की के मौके फ़राहम करेगा। लिहाजा अपने जिस्म को आराम देना इस हफ़्ते आपके लिए बहुत ही नहायत मुफीद होगा। इस हफ़्ते आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने जज्बात पर काबू रखें और करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़रूरत से ज़्यादा ख़र्च ना करें, पैसा ना लुटाएं, वरना प्रॉब्लम हो सकते हैं। आपकी माली हैसियत को देखते हुए आप अपने अखराजात को मत बढ़ाएं, क्योंकि ताकि अपने पैसे दानिशमंदी से खर्च करें, ये ना हो कि बाद में आपको दूसरों से मांगने पड़ जाए। अगर इस हफ़्ते आपको कोई बड़ा फ़ैसला लेना पड़े तो इससे पहले अपने ख़ानदान की राय ज़रूर ले लें, वरना आपका अकेला फ़ैसला आपके लिए मसाइल पैदा कर सकता है। ऐसे हालात में बेहतर नतीजा हासिल करने के लिए घर के अफराद के दरमियान आमांगी पैदा करना ज़रूरी है और बड़ों के तजर्बे से ज़रूर फ़ायदा उठाएं। इस हफ़्ते आपकी मेहनत रंग लाएगी और आमदनी में इजाफे के कौमी इम्कानात ज़्यादा हैं। आपकी डील भी मैच्योर होंगी और आपके जो फंसे हुए सौदे हैं जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट पिछले दिनों से रुकी हुई है, इससे आपको भी फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। और आपको वो इज़्ज़त और कामयाबी भी मिलेगी जिसके आप हकदार हैं, ताकि किसी भी काम को अधूरा ना छोड़ें, वरना मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। मुमकिन है कि इस हफ़्ते आप ख़ुद इत्मादी की कमी महसूस करें। ऐसी सूरत में ये गलती ना करें कि आप अपनी सलाहियतों को कम तर समझें, बल्कि अपनी मेहनत और लगन पर यकीन रखें, वरना आप अपने दुरुस्त फ़ैसले से कासर रहेंगे। एरिस अपने तालिब इल्म जो हैं वो अपनी तालीम पर पूरी कंसंट्रेशन रखें, पढ़ें और आगे बढ़ें, इसलिए कि आपके पास जितने भी मामलात हैं वो इस नए साल के शुरू होने की वजह से हैं और आपको इनके ऊपर आपको बहुत अच्छा काम करना होगा। रिश्तों के मामले में एरिस को आप बहुत मोहतात रहना होगा और अपनी ज़बान पर कंट्रोल रखना होगा, वरना गड़बड़ हो सकती है, लड़ाई हो सकती है। इस वक्त ज़ोल का अरूज जो है वो अपने अरूज पर है और वो किसी वक्त भी ऐसी बात पे स्पार्क कर सकता है जिसकी कोई वैल्यू नहीं, जिसकी वजह से आपको बहुत सारे मामलात और मुश्किलात सामना करना पड़ सकता है। सदका दें और किसी गरीब को खाना खिला दें और अपने आप परिंदों को दाना डालें, जिसकी वजह से आपको बेहतर फ़ैसला करने में आसानी होगी इंशाअल्लाह। हम बात करेंगे जनाब टॉरस की। टॉरस जो है बुर्ज सौर है। इस हफ़्ते सेहत के हवाले से आपको किसी बड़ी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, लिहाजा योगा अपनाएं, हल्की फुल्की वर्जिश करें, अच्छी सेहत से लुत्फ़अंदोज़ हों और अपनी खाने पीने की चीज़ों पर ख़ास तवज्जो दें। सेहत के लिए दुरुस्त मालूमात आपकी पिछली कई जिस्मानी मुश्किलात को ख़त्म कर सकता है। कोशिश करें कि अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें। मुश्तरी के कमरी बुर्ज के पहले घर में मौजूद होने की वजह से मुलाजमत पेशा अफराद को इस हफ़्ते माली मुश्किलात का सामना हो सकता है, ख़ास तौर पर वो अफराद जिन्होंने पिछले दिनों में फ़जूल खर्ची की और अब पैसों की शदीद ज़रूरत के बावजूद उन्हें कमी का सामना करना पड़ेगा, जो कि ना उनके लिए मुश्किलात का बायस बन सकता है बल्कि और परेशानियां भी खड़ी कर सकता है। इस हफ़्ते आपका रुझान फलाई कामों और खैरात की तरफ बढ़ेगा और मुमकिन है कि आप अपने ख़ानदान के साथ मिलकर कोई मजहबी प्रोग्राम मुनक्कद करने का फ़ैसला करें। इससे न सिर्फ आप बल्कि आपके अहले खाना को भी बातनी सुकून हासिल होगा और मुस्बत ख़यालात जन्म लेंगे। दफ्तर के माहौल में दूसरों से इस वक्त
ही बात करें जब आप हर सूरत हाल को सही तरीके से समझने का दावा कर सकें। ऐसी सूरत हाल में बेहतर यही होगा कि आप खामोश रहें और जहाँ ज़रूरत ना हो वहाँ खामोश रहें, क्योंकि अगर आप ज़बरदस्ती कुछ कहने की कोशिश करेंगे तो बात बिगड़ सकती है और आपकी मुश्किलात में इजाफ़ा हो सकता है। इस हफ़्ते तालिब इल्म सोशल मीडिया से दूर रहें और अपनी सोशल मीडिया से कोई ऐसी बड़ी कामयाबी हासिल करने की कोशिश ना करें जिसमें आप फ्रॉड में या किसी ऐसी चीज़ में फंस जाएं और उससे आपको नुकसान हो। ज़रूरी है कि आप मेहनत और सब्र के साथ अपने अहदाफ को पूरा करें और अपनी तालीम की तरफ मुकम्मल तवज्जो करें। टॉरस अपने रिश्तों के मामले में बहुत मोहतात रहें और रूठे हुए टॉरस जो हैं कोशिश करें कि वो इस हफ़्ते मान जाएं, ज़िद को छोड़ दें और अपने आगे अच्छे रास्ते को अपनाएं जिससे ख़ानदान में रिश्तों में एक अच्छी पॉजिटिव सोच डेवलप हो। ज़िद से कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान हो रहा है, मुसलसल नुकसान हो रहा है, इसको आप ख़त्म करें। दूसरा, आप सदका दें, किसी गरीब को खाना खिला दें, परिंदों को दाना डालें, गोश्त का सदका दे दें, अल्लाह ताला आसानी फरमाएगा। अब हम बात करेंगे जनाब जोज़ा की। जिमनाए इस हफ्ते, क्योंकि केतु इस हफ्ते कमरी बुर्ज के चौथे घर में वाक़ है, इसलिए आपकी सेहत के लिए ज़रूरी है कि आप मुकम्मल आराम करें। आपके पास खुद के लिए वक्त होगा, लिहाजा इस वक्त से भरपूर फ़ायदा उठाएं। रोज़ाना सैर को जाएं और अगर मुमकिन हो तो घर पर हल्की फुल्की वर्जिश ज़रूर करें। माजी में जायदाद के मुतल्लिक़ जो भी लेन देन आपने किया था इस हफ़्ते मुकम्मल होने के इम्कानात हैं। ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा और अपने मुस्तक़बिल को बड़ी हद तक महफूज बनाने में कामयाब हो जाएंगे। वो अफराद या तालिब इल्म जो घर से दूर रहते हैं इस हफ़्ते ख़ुद को बहुत तन्हा महसूस करेंगे। इस दौरान आपको दिल में अजीब सी घुटन का सामना हो सकता है। ऐसी सूरत में तन्हाई को ख़ुद पर हावी ना होने दें और जब वक्त मिले तो दोस्तों के साथ वक्त गुजारें ताकि दिल का बोझ हल्का हो सके। ज़ोहल के कमरी बुर्ज के 10वें घर में मौजूद होने की वजह से पेशा वराना मामलात में ये हफ़्ता आपके लिए मुस्बत नताइज लेकर आएगा। आपको ख़ानदान के बुज़ुर्गों के तावन हासिल होगा जो ज़िंदगी के बहुत सारे मसाइल को ख़त्म करने में मददगार साबित होगा। माली तौर पर भी मुमकिन है कि घर वाले आपकी मदद करें। वो तालिब इल्म जो अपनी ज़िंदगी के अहदाफ 6 के बारे में पुरइत्माद हैं उन्हें इस वक्त मज़ीद मेहनत की तवज्जो देनी होगी। इस हफ़्ते आपको अपने नफ्स के गलबे से बचने के लिए जो जदोजहद करनी पड़ सकती है। नशावर चीज़ों से आपको दूर रहना होगा। इसके साथ साथ अगर आप तालीम में बेहतर कारकर्दगी दिखाएंगे तो वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से आपको सराहा जाएगा। जोज़ा अपने रिश्तों के मामले में बहुत एग्रेसिव होता है, सेंसिटिव होता है और इसको चाहिए कि वो चीज़ों को जोड़ने की तरफ लेके जाए। गुस्सा ना करें, ये हफ्ता और बहुत उसके लिए सख्त है। रिश्तों के मामले में छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो सकते हैं और फिर गुस्सा ख़त्म भी हो सकता है। और अगर आपको ये एहसास हो जाए कि मेरी गलती है या उस पर अगर आप माफ़ी नहीं मांगते तो खामोश ज़रूर हो जाए, जिससे आपके रिश्ते बच सके। ज़िद ना करें, ज़िद से आपको नुकसान होगा। अपना सदका दें, किसी गरीब को खाना खिला दें, परिंदों को दाना डाल दें, मछलियों को दाना डाल दें, अपने गोश्त का सदका दे दें, अल्लाह पाक कबूल फरमाएगा और आसानी होगी। अब हम बात करेंगे जनाब कैंसर की। सरतान इस हफ्ते कानूनी मामलात की वजह से आप जिस्मानी ज़हनी तौर पर तनाव का शिकार रह सकते हैं। ये परेशानियां हर वक्त आपको घेरे रखेंगी, जिसकी वजह से आपकी नींद भी मुतासर हो सकती है। सरमायाकारी के लिहाज से ये हफ़्ता पिछले हफ्तों से बेहतर है, लेकिन आपको किसी भी किस्म का ख़तरा मोल लेने से ग्रेज करने का मशवरा है। राहु के कमरी बुर्ज के 9वें घर में मौजूद होने की वजह से आपको सुकून के साथ सोच समझकर सरमायाकारी करनी चाहिए ताकि नफ़ा हासिल हो और आप ज़िंदगी में तरक्की की राह पर गामज़न हो। इस हफ्ते आपको अपने बच्चों के इनामी तकरीब में शिरकत का दावतनामा मिल सकता है और बच्चों की कामयाबी पर आपको एक खुशी भी मिल सकती है जो आप और आपके ख़ानदान के लिए खुशी का बायस बनेगा। आपका बच्चा आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरेगा और आप
अपनी आंखों के सामने अपने ख्वाबों को पूरा होता हुआ देखेंगे, जिससे खुशी के आंसू आपकी आंखों में आ सकते हैं। पेशा वराना ज़िंदगी में भी मुश्तरी के कमरी बुर्ज के 9वें घर में मौजूद होने की वजह से मुस्बत नताइज मिलने के इम्कानात हैं। आपकी मेहनत रंग लाएगी और तरक्की याफ्ता होने के इम्कानात मौजूद हैं। ताहम इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने सीनियर्स को प्रमोशन अपने एजाज़ की ख्वाहिशात से आगाह करें। तालिब इल्मों के लिए भी ये हफ़्ता ख़ासा मुफीद साबित होगा। इसके समझने की सलाहियत में बेहतरी आएगी, लेकिन उन्हें चाहिए कि किसी भी बुरी सोबत से ख़ुद को दूर रखें और जो उनकी तवज्जो को भटका सकती है, और मुकम्मल तौर पर अपनी तालीम और आने वाले इम्तिहानात की तैयारी पर तवज्जो दें ताकि आप कामयाब हो सकें। आपको रिश्तों के मामले में भी बहुत एहतियात करनी होगी। बहुत सारी मामलात में आपको एंट्री नहीं मारनी, खामखा बड़ा बनने की ज़रूरत नहीं है, और अपने जो गलत फहमी है उनको दूर करें ताकि रिश्तों में दरारें ना पड़ें और मामलात ख़राब ना हो। जिन लोगों के रिश्ते नहीं आ रहे वो या हय्यो या क़य्यूम का ज़्यादा से ज़्यादा विर्द करें और अपनी नज़र बद उतारें, अपना सदका दें, किसी गरीब को खाना खिला दें, किसी को कपड़े ले दें या दालों का सदका दे दें। इंशाअल्लाह अल्लाह आसानी फरमाएगा। अब हम बात करते हैं लियो असद की। बुर्ज असद है, ज़ोल के कमरी बुर्ज के 8वें घर में मौजूद होने की वजह से इस हफ़्ते आपकी शरीक हयात की ख़राब सेहत आपकी परेशानी और ज़हनी दबाव की बड़ी वजह बन सकती है। आपका दिल काम में नहीं लगेगा और आप दफ्तर से जल्दी छुट्टी लेकर घर जाने की कोशिश महसूस करेंगे ताकि अहले खाना के साथ वक्त गुजार सके। जिन अफराद ने माजी में कहीं और सरमायाकारी की थी उन्हें इस हफ़्ते माली नुकसान उठाना पड़ सकता है, लिहाजा इस हफ़्ते किसी भी किस्म का ख़तरनाक माली फ़ैसला लेने से गुरेज़ करें और बुज़ुर्गों से मशवरा लेकर कदम उठाएं। आपकी खुश मिजाज और मिजाजिया तबीयत इस हफ़्ते घर के माहौल को खुशगवार बनाएगी। एक खूबसूरत शाम या मुख्तसर मुलाकात के लिए कुछ रिश्तेदार या करीबी दोस्त आपके घर आ सकते हैं जो आपकी ज़हनी कैफियत को बेहतर बनाएंगे। दफ्तर के माहौल में इस हफ़्ते आपका दिल काम में नहीं लगेगा। राहु के कमरी बुर्ज के 8वें घर में मौजूद होने के सबब आप अपने कैरियर्स के मुतल्लिक़ किसी कश्मकश का शिकार हो सकते हैं जिससे आपकी तवज्जो भी हट सकती है। ऐसी हालत में ज़हन को यकसू करने के लिए मुराकबे को अपनाएं, कंसंट्रेशन को बढ़ाएं, अपने काम पर पूरी तवज्जो दें ताकि आपके ऊपर मुश्किल वक्त ना आए। मुराकबा करें, नमाज पढ़ें, इबादत करें। दफ्तर के माहौल और घर से दूर रहने वाले तलबा को इस हफ़्ते अपनी पढ़ाई के साथ साथ घरेलू काम जैसे बर्तन धोना, कपड़े धोना वगैरह भी करने पड़ सकते हैं, जिसके लिए आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है, जिससे कुछ परेशानी भी हो सकती है। ऐसे में वक्त की मनसूबाबंदी करना और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा ताकि तालीम मुतासिर ना हो। लियो को अपने रिश्तों के मामले में बहुत सेंसिटिव तरीके से चलना होगा। बहुत सारों के झूठे दिल भी रख के रिश्तों को रोकना होगा और उसको बड़ा करना होगा। बड़े असल में आप खुद हैं, इसलिए आपको दूसरों को भी साथ लेके चलना होगा। किसी का दिल नहीं दुखाना। अल्लाह पाक आपको बहुत कामयाब देगा। अपना सदका दें, किसी गरीब को खाना खिला दें, गोश्त का सदका दें, अल्लाह कबूल फरमाएगा और अल्लाह आसानी फरमाएगा। अब हम बात करते हैं जनाब विर्गो की। बुर्ज सुमला है और इसमें इस वक्त आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जिस्म पर दबाव जो है वो बढ़ रहा है। डालने की बजाय असल मसले को समझना है और इस हाल के लिए इक़दाम करने ज़्यादा बेहतर हैं कि आप जो टोटकों से अपनी सेहत का ख्याल कर रहे हैं, अच्छे डॉक्टर से रुजू करें और अपना चीज़ों को देखें। इस हफ़्ते आपको ख़ुद को ज़हनी दबाव से बचाने की कोशिश करें, मुराकबा करें, वॉक करें, सुबह उठ के हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें। सारा दारोमदार दवाइयों पर ना रखें। उठ जाएं, खुदा के लिए बेड को छोड़ दें, सुस्ती को छोड़ दें, उससे आपको नुकसान हो रहा है। मुश्तरी के कमरी बुर्ज के 9वें घर में मौजूद होने के बायस लोग आपकी मेहनत और लगन को सराहेंगे। इसका नतीजा माली फ़ायदे की सूरत में सामने आ सकता है। इस दौरान ये भी मुमकिन है कि
आपका शरीक हयात किसी माली मसले में आपकी मदद करे। घर का खुशगवार माहौल इस हफ्ते आपके दबाव को कम करेगा, लिहाजा ऐसे मौके पर माज खामोशी तमाशाई बनने की बजाय खुशियों में भरपूर शिरकत करें। और इस हफ्ते आपको ये एहसास भी होगा कि अपने ख़ानदान की बेहतरी के लिए आपको मुसलसल मेहनत करना होगी और आपके लिए अमल में मोहब्बत और दूर अंदेशी शामिल करनी होगी। ज़ोल के कमरी बुर्ज के 7वें घर में होने की वजह बाइस इस वक्त आपको अपने काम और तरजीहात पर ख़ास तवज्जो देनी होगी, क्योंकि इस हफ्ते आपके काम करने की सलाहियत और तख्लीकी ज़हनियत में इजाफ़ा होगा। लिहाजा इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए अपने कैरियर के लिए दुरुस्त सिमत का तयन करें। तालिब इल्मों के लिए ये हफ़्ता बहुत अहम है, ख़ास तौर पर जो अपने अहदाफ़ के बारे में पुरइत्माद हैं और जो ख़ास तौर पर पास हो चुके हैं उनको मेरी तरफ़ से भी बहुत मुबारक और कामयाबी पर भी मुबारक। आपने नया आगाज़ कर दिया है और इसके लिए आपको बहुत मेहनत करना होगी, क्योंकि इस दौरान ख़ुद पसंदी और अना के गलबे से बचने के लिए जद्दोजहद जारी रखें। अगर आप तालीम में बेहतरी काम करदगी दिखाएंगे तो आपको वालिदैन और असातिज़ा की तरफ से भी शाबाशी मिल सकती है। विर्गो के लिए रिश्तों के मामले में बहुत एहतियात करना होगी। जो पिछले मामलात चल रहे हैं उनको सुलझाने की कोशिश करें, ज़िद छोड़ दें। ज़िद की वजह से आपके बहुत सारे मामलात ख़राब हो रहे हैं। मसले का हल निकालें। रिश्ते आते हैं, आप रिश्ते नहीं करते, क्या वजह है, इसको सोचने की ज़रूरत है। ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसी कौन सी अना है, ऐसी कौन सी बात है जो आपके ज़हन के फ्रेम के अंदर फिट नहीं हो रही। बहुत सारी चीज़ें शादी के बाद ठीक हो जाती हैं, ये मैंने देखा है। लोगों ने हर चीज़ पहले से 100% करके शादी भी की है तो वो बाद में ख़राब भी हो गए हैं। कुछ बातें अल्लाह तवक्कल भी होनी चाहिए। अल्लाह गफूरुर रहीम है, गैबुल मालिक है, वो बेहतर जानता है कि हमारी ज़िंदगी कैसे गुज़रनी है, वो बेहतर जानता है। तो इसलिए आप कुछ चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ करें, कुछ को छोड़ें अल्लाह पे और आगे कदम बढ़ाएं। उम्र निकलती जा रही है, ये बहुत बड़ा मसला है। अपना सदका दें, अपना किसी गरीब को खाना खिला दें, दालों का सदका दें, अल्लाह ताला आसानी फरमाएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपके लिए भी आसानी फरमाए। अब हम बात करेंगे जनाब स्कॉर्पियो की। अकरब मुश्तरी के कमरी बुर्ज के 7वें घर में मौजूद होने की वजह से इस हफ्ते आपकी सेहत में मुस्बत तब्दीली आएगी, जो आपको दूसरों से बातचीत करने और समाजी ज़िंदगी को बढ़ाने में मददगार साबित होगी। इसके नतीजे में आपका हौसला और एतमाद बढ़ेगा और आप ख़ुद को हर फैसला लेने के लिए पूरी तरह काबिल महसूस करेंगे। ज़ोल के कमरी बुर्ज के 5वें घर में मौजूद होने के सबब वो अफराद जो तवील अरसे से बेरोज़गार हैं उनके लिए पसंदीदा नौकरी मिलने के इम्कानात हैं। इससे उन्हें माली फ़ायदा भी होगा और अपने कर्ज़े भी वापस कर सकेंगे, लिहाजा उन्हें अपनी बेहतरीन कोशिश करनी चाहिए। इस हफ्ते आपकी माली सूरत हाल में बेहतरी आएगी। तमाम ख़ानदान के किसी फ़र्द की सेहत ख़राब होने की वजह से तिब्बी देखभाल की ज़रूरत पड़ सकती है, जिससे ज़हनी दबाव में इजाफ़ा हो सकता है। पेशा वराना ज़िंदगी में इस हफ्ते तरक्की के इम्कानात है, हालांकि आगाज़ में कुछ मेहनत की ज़रूरत होगी, लेकिन वक्त के साथ हालात आपके हक़ में नज़र आएंगे, इसलिए इब्तदा से ही मेहनत जारी रखें। तालिब इल्मों के लिए हफ़्ता मिला जुला नतीजा देगा। इख्तिताम हफ़्ता आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा, क्योंकि इस दौरान आपको अपनी तालीमी और आला तालीम में कामयाबी मिलेगी। इस वक्त आपको अपनी तालीम पर मुकम्मल तवज्जो देनी होगी और उलझनों से बचना होगा। स्कॉर्पियो को अपने रिश्तों के लिए अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखते हुए अपने रिश्तों को नहीं भूलना चाहिए। स्कॉर्पियो के दोस्ती मोहब्बत, उससे कोई इनकार नहीं कि वो अपनी हाइट की बुलंदियों पे जाके मोहब्बत को गले लगाता है, लेकिन गुस्सा आने पे छोटी छोटी बातों पे उन चीज़ों को ख़राब कर देता है, जिसकी वजह से उसके मामलात ख़राब हो सकते हैं। बहुत एहतियात करें, गुस्से को ना आने दें, ज़िद को छोड़ें और मसले का हल निकालें और आगे बढ़ें। इंशाअल्लाह कामयाबी होगी। अपना सदका दें, किसी गरीब को खाना खिलाएं,
गोश्त का सदका दें, परिंदों को दाना डाल दें, अल्लाह पाक आसानी फरमाएगा और अल्लाह आपके लिए खुशियाँ लाएगा। अब हम बात करते हैं जनाब सेगिटेरियस की। कमरी बुर्ज है कौस। इस हफ़्ते आपकी सेहत पिछले हफ्ते के मुकाबले में बेहतर होगी और आपके मजबूत मुदाफ़ाती निज़ाम की बदौलत आप ख़ुद को ज़्यादा बेहतर महसूस करेंगे। यही वजह है कि आप इस साल के दौरान तवील अरसे से जारी बीमारियों से निजात हासिल करने में कामयाब होंगे। इस वक्त आपकी ज़िंदगी तवानाई से भरी होनी होगी। इस हफ्ते आप कुछ पैसे जमा करने में कामयाब होंगे क्योंकि इस दौरान आपको वो पैसे वापस मिल सकता है जो आपने दूसरे लोगों को कर्ज दिया था। मुश्तरी की कमरी बुर्ज के छठे घर में मौजूद होने की वजह से ये इम्कान है कि आपको कुछ पैसे ऐसा मिल सकेंगे जो आप अपने नए मंसूबे में सरमायाकारी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। राहु के कमरी बुर्ज के चौथे घर में मौजूद होने की वजह से इस हफ्ते आपको किसी ख़ानदान के रुकन की तनख्वाह में इजाफे की वजह से माली फ़ायदा हो सकता है। आप अपने घर के तजदीद जैसे फ़ैसले भी कर सकते हैं। अगरचे आपका शेड्यूल इस हफ्ते मसरूफ़ रहेगा लेकिन आप अपने लिए वक्त निकालने में कामयाब होंगे। जब भी आपको आज़ाद वक्त मिले तो आपको मशवरा दिया जाता है कि आप कुछ तामीरी काम करें। तलबा के लिए ये हफ़्ता थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है क्योंकि इन्हें अपने तालीम के हवाले से एक ऐसा फ़ैसला करना होगा जिसके लिए वो अभी तैयार नहीं है। इससे आपको ज़हनी दबाव भी हो सकता है। ऐसी सूरत हाल में ये बेहतर होगा कि आप किसी बुज़ुर्ग से मशवरा लें और फिर फ़ैसला करें। तालीमी मामलात में आपको बहुत मेहनत करना होगी और आगे बढ़ना होगा। गैर ज़रूरी दोस्तियों को ख़त्म करना होगा जो आपकी तालीम में रुकावट है। सेक्रेटेरियस को अपने रिश्तों के मामले में बहुत ओपन होना होगा। झूठी और बेदरेक तसल्लियों से रिश्ते ख़राब हो रहे हैं। इतने झूठ ना बोलें कि आपके मामलात आपके हाथ से निकल जाएं। वो काम ना करें जो आप नहीं कर सकते। वो काम बिल्कुल ना करें जिसको आप वादा पूरा नहीं कर सकते। इसकी वजह से आपके मामलात और भी ख़राब हो सकते हैं। लिहाजा कोशिश करें कि ये चीज़ें इधर ही ख़त्म हो जाएं। अपना सदका दें, किसी गरीब को खाना खिला दें, गोश्त का सदका दे दें, दालों का सदका दे दें। अल्लाह पाक आपकी मुसीबतें परेशानियां दूर फरमाएगा और आसानी होगी। अब हम बात करते हैं कैप्रिकॉर्न की। बुर्ज जद्दी। केतु के कमरी बुर्ज के 9वें घर में मौजूद होने की वजह से आपके माजी के कई गलत फ़ैसले इस हफ्ते ज़हनी परेशानी और घरेलू मसाइल का बायस बन सकते हैं। ऐसी सूरत हाल में आपको हर मसले को पुरअमन तरीके से हल करने की कोशिश करनी चाहिए और जितनी मुमकिन हो सके अपने अहले खाना के साथ बैठकर बातचीत करें, वरना हालात ख़राब होंगे तो आपके मामलात भी ख़राब हो सकते हैं और आप फिर अपने आप को तन्हा महसूस करेंगे और सही और गलत के दरमियान फ़ैसला करने में मुश्किल महसूस करेंगे। मुश्तरी के कमरी बुर्ज के 5वें घर में मौजूद होने के सबब इस हफ्ते आपकी आमदनी में इजाफ़ा होगा लेकिन इतने ही पैसे जल्द हाथ से भी निकल सकते हैं। इसके बावजूद आप माली बुरान का सामना नहीं करेंगे क्योंकि किस्मत आपका साथ दे रही है। इस हफ्ते आपको अपने दोस्तों का तावन मिलेगा लेकिन ख़ानदान के साथ किसी छोटी सी बात पर भी इख्तलाफात आपके घरेलू सुकून को मुतासिर कर सकते हैं। इस वजह से आपके दिल में इनके लिए मनफी ख्यालात पैदा हो सकते हैं, लिहाजा आपने बहुत एहतियात करनी है। शकूक व शबात में नहीं जाना और अपने मामलात को अपने तक ही रखना है। इस हफ्ते आपकी कुव्वत इरादी बहुत मजबूत होगी जो कि नई खुशगवार सियारों के असर से और पॉजिटिव असरात की वजह से इस हफ्ते की मदद से आप अपने पेशा वराना ज़िंदगी में नई कामयाबी हासिल कर सकेंगे। इस दौरान आपको बहुत से मौके मिलेंगे जो आपके लिए खुशी का बायस बनेंगे। सियारों की पोजीशन इस हफ्ते खुशकिस्मत है और ये आपके लिए खुशहाली लेकर आएगी। अगर आप आला तालीम से मुतल्लिक हैं तो हफ्ते के वस्त और आखिरी हिस्से में आपको बेहद फ़ायदा होगा। इस दौरान आपको किसी भी मौजू को सही तरीके से समझने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। कोशिश करें कि अपनी तालीम पर पूरी तरह तवज्जो रखें। बाहर मुल्क जाने का फ़ैसला आपका दुरुस्त है और उसके लिए कोशिश जारी रखें। रिश्तों के मामले में आपको कैप्रिकॉर्न को बहुत मजबूत होना होगा। वैसे भी आप
सबको साथ लेके चलने में बहुत कामयाब इंसान है। चाहे कैप्रिकॉर्न ख़वातीन है, वो घर की वज़ीर आज़म है, और मर्द कैप्रिकॉर्न भी बहुत अच्छी मैनेजमेंट के मालिक हैं। लेकिन कोशिश करें कि ख़ानदान के मामलात में आप ज़्यादा दखल अंदाज़ी ना करें। अपने घर को बचाएं, अपने घर को देखें और रिश्तों की कदर करें। अपना सदका दें, आपको फ़ायदा होगा। किसी गरीब को खाना खिला दें, दालों का सदका दे दें, गोश्त का सदका दे दें, ताकि आपकी मुसीबतें और परेशानियां दूर हों। अब हम बात करेंगे जनाब बुर्ज दिलु एक्वेरियस की। केतु के कमरी बुर्ज के 8वें घर में मौजूद होने की वजह से इस हफ्ते का आपकी तबीयत में थोड़ा ज़्यादा मुतात होना नज़र आता है, जिसकी वजह से आप पहले से बेहतर खुराक का इंतखाब करें। मैदे के मामला डिस्टर्ब हो सकते हैं, इसलिए अपने म्यार ज़िंदगी को बेहतर रखें। अच्छी सेहत का लुत्फ़ उठाएँ और बाहर के खानों से परहेज़ करें, घर के खाने को तरजीह दें। मुश्तरी के कमरी बुर्ज के 4थे घर में मौजूद होने की वजह से ये हफ़्ता किसी भी छोटे जानदार या माली मामलात के लिए बहुत खुशकिस्मत है। ताम अभी किसी बड़े सरमायाकारी से ग्रेज़ करें, और अगर ऐसा मुमकिन ना हो तो आपको किसी बुज़ुर्ग या तजर्बेकार शख्स से मशवरा लेकर बड़ी सरमायाकारी करने की कोशिश करना, वरना नहीं। इस हफ्ते एक करीबी दोस्त या घरेलू फ़र्द आपके साथ अजीब सलूक कर सकता है, जिसकी वजह से आपको कुछ ही बेचैनी महसूस होगी। इस दौरान आप अपना वक्त और तवानाई उनको समझने में ज़ाया कर सकते हैं। लड़ाई झगड़े से परहेज़ करना है, वरना नुकसान होगा। बंदा आपका राजदार होगा, इसलिए आपको वो ब्लैकमेल भी कर सकता है। जो लोग गैर मुल्की कारोबार से वाबस्ता हैं, उन्हें इस हफ्ते अपने कैरियर में कुछ कानूनी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए आपको शुरू से ही अपनी दस्तावेज़ात तैयार रखनी चाहिए ताकि आप ख़ुद को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बचा सकें। अगर आप इम्तिहान के नताइज का इंतज़ार कर रहे हैं तो इस हफ्ते आपका इंतज़ार ख़त्म हो सकता है। ये वक्त आपके लिए खुशखबरी लेकर आएगा, ख़ास तौर पर वो तालिब इल्म जो अपने ख़ानदान से दूर पढ़ाई कर रहे हैं। इस दौरान उन्हें अपने वालिदैन से हौसला अफजाई मिलेगी इंशाअल्लाह। एक्वेरियस अपने रिश्तों के मामले में बहुत एहतियात करें। इस हफ्ते छोटी छोटी बातों पे लड़ाई हो सकती है, और रिश्तों के मामले यानी कि जिनके रिश्तों की बात चल रही है उसमें बहुत एहतियात करनी है। कोई गलत या ऐसी बात मुंह से ना निकालें जिसका नेगेटिव इम्पेक्ट हो और एक बनी हुई बात ख़राब हो सकती है। बहुत एहतियात करनी है। अपना सदका दें, गरीब को खाना खिला दें, दालों का सदका दें या किसी गोश्त वगैरह का सदका दें। अल्लाह पाक आपकी मुसीबतें और परेशानियां दूर करे और आपके लिए आसानियां हों। अब हम बात करेंगे जनाब पाइसेस की। पाइसेस जो है राहु के कमरी बुर्ज के पहले घर में मौजूद होने की वजह से इस हफ्ते आपको काम पर तवज्जो मरकूज़ रखने पे मुश्किल हो सकती है। ज़हनी परेशानी हो सकती है, कुछ सोचें ऐसी बन सकती हैं जिससे आप अंदर अंदर घाव में जा सकती हैं। इस दौरान आपकी सेहत भी मुकम्मल तौर पर डिस्टर्ब हो सकती है। आपको अपनी सेहत का भी ख़ास ख्याल रखना होगा, वरना गड़बड़ हो सकती है। इसकी वजह से आपको दवाइयाँ लेनी पड़ सकती हैं, जिसकी वजह से आपके मुंह का जायका भी चेंज हो सकता है। तबीयत मामूल से कुछ ज़्यादा ख़राब हो सकती है। अंदर के घाव को आप ख़त्म करें। एक नफ्सियाती सोच जिसका कोई ऐसा इम्पेक्ट नहीं है, जो आपकी खुद साख्ता सोच होगी, उससे आप बचें, और बचना ही आपके लिए आसान होगा। केतु के कमरी बुर्ज के 7वें घर में मौजूद होने की वजह से अगर आपने माजी में किसी जगह पैसा लगाया तो ये इस हफ्ते आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। इसकी वजह से आपको माली नुकसान का सामना हो सकता है, इसलिए बेहतर होगा कि आप किसी फ़ैसले में जल्दबाजी से काम ना करें और सोच समझकर अमल करें। इस हफ्ते एक दोस्त या करीबी दोस्त आपको उस वक़्त छोड़ सकता है जब आपको उनकी सबब सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। लिहाजा दूसरों पर ज़रूरत के वक्त बहुत ज़्यादा इंसार ना करें, वरना बाद में आपको परेशानी हो सकती है। इस हफ्ते आप ख़ुद पर एक से ज़्यादा जिम्मेदारियां ले सकते हैं, जिससे आपका काम का बोझ बढ़ जाएगा। इससे आपका ज़हनी दबाव भी बढ़ेगा और आप कोई भी काम वक्त पर मुकम्मल नहीं कर पाएंगे।
अपने आप को सुकून में रखें, मुराकबा करें, नमाज पढ़ें, हल्की फुल्की वर्जिश करें, मौसीकी सुने और अपना ज़हन को जुटलाएं, चेंज करें, खुश रहें, अपने अंदर सोचों को बदलें, वरना आपके ऊपर परेशानी का एक गलबा रह सकता है। इस हफ्ते पाइसिस तालिब इल्म मुकम्मल आराम करना चाहें, लेकिन ये मुमकिन है कि आपके ख़ानदान के अफराद का अचानक आना आपके लिए मंसूबे को ख़राब कर सकता है। आपको इब्तदाई तौर पर इस मुमकिन सूरत-ए-हाल के लिए तैयार रहना होगा, मायूस ना हो, वरना आपका सारा बकाया हफ्ता ख़राब हो सकता है। पाइसिस अपने रिश्तों को मज़बूत रखे, किसी की बातों पर ध्यान ना रख दे, गैर ज़रूरी बातें सुनकर उनको अपने ज़हन के ऊपर बोझ ना बनाएं। सुनी सुनाई बातों पर अमल करके अपने ज़हन को ख़राब करना आपके लिए इंतहाई मुश्किलात पैदा कर सकता है। ख़दशात को दूर करें जो रिश्तों को तोड़ने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। इन ख़दशात को भी तोड़ दें। कोई ऐसा मामला नहीं है कि जो आपके रिश्ते को ख़राब करे। पाइसिस एक मज़बूत असाब का बुर्ज है। लोग हैं, ख़वातीन, हज़रात, अपने मामलात को, गुस्से को रद्द करके मसले का हल निकाल के चीज़ों को बेहतर बनाने की कोशिश करें ताकि मामलात बेहतर हो सके। अपना सदका दें, किसी गरीब को खाना खिला दें, गोश्त का सदका दे दें, अपनी नज़र उतारें, अल्लाह पाक आसानी फरमाएगा और आपको कामयाबी होगी। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना ख़ास ख्याल रखिएगा, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।